नीतीश का एनडीए में जाना गठबंधन की बिखरती एकता का ही प्रतीक नहीं बन गया है, बल्कि 2024 की राजनीति में नरेंद्र मोदी के सामने जिन चुनौतियों का जिक्र बार बार विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा था, उसको भी लगा है बड़ा और कड़ा झटका। मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं, तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को कोई इसी चीज को लेकर बीजेपी और संघ दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर कर रहे हैं। मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पब्लिक कीजिए कि देश को पता लगे कि इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, दलित वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना। नीतीश के नेतृत्व में विपक्ष की राजनीति ने जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा छेड़कर बिहार से मंडल की राजनीति का ऐसा उद्घोष किया था कि विपक्ष के सभी दल उसे लेकर आगे बढ़े। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों अयोध्या में श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये माना गया कि विपक्ष की मंडल राजनीति का जवाब फिर कमंडल की राजनीति ही है। इस सब के बीच नीतीश गठबंधन में अपनी जगह तलाशते रह गए और बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव जीतकर जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग की, उसने विपक्ष के मंडल दांव का जवाब दे दिया। तीन बड़े राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद गठबंधन ने एक बैठक दिल्ली में की और एक बैठक वर्चुअल की, लेकिन न सीट शेयरिंग पर बात बनी, न नेता, न नीति। इसके बाद कांग्रेस न्याय यात्रा पर निकल गई। यूपी से अखिलेश ने पीडीए गठबंधन की वकालत शुरू कर दी। ममता ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन से दामन छुड़ा लिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गठबंधन का हाथ छोड़ दिया। कांग्रेस अपने ईगो से जब तक बाहर नहीं निकलेगी और क्षेत्रीय दल को आगे खड़ा करके पीछे नहीं खड़ी होगी, तब तक 24 में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़के बीजेपी को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा पाना संभव नहीं दिख रहा है। इंसान सब एक से होते हैं। अति आत्मविश्वास और एरोगेंस, घमंड, ये बर्बाद कर देता है। इंसान किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करता, ऊपर वाला भी नहीं करता। आज हमारे जो इंचार्ज हैं स्टेट के, हरीश चौधरी जी आए थे और इम्पोर्टेंट कांग्रेस के लीडर्स के साथ चर्चा हुई है। उस चर्चा में इन्होंने सारी बात, हमारी जो तैयारी है वो हमने बता दी है कि वी आर फुली गेयर्ड अप, वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पर भी बीजेपी जो पंजाब के साथ धक्का कर रही है, वो सारे इश्यूज हम लेके जाएंगे लोगों में। हमारा 110% वही स्टैंड है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न का ऐलान हुआ, तो बिहार की राजनीति हिलने लगी। विपक्ष अपनी उधेड़बुन में उलझा रहा। बीजेपी ने अयोध्या से कमंडल और बिहार से मंडल की राजनीति को साधकर विपक्षी एकता के पुर्जे उड़ा दिए। नीतीश के कदम से दूर विपक्षी दलों को भी एक नया विकल्प मिला है। अकेले मैदान में जाएं या फिर कोई नया गठबंधन बनाएं। फिलहाल समय अब चुनाव में बहुत कम है और मोदी ब्रांड की चुनौती बहुत बड़ी है। आज तक ब्यूरो।